राजनीति विज्ञान व प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हिंदी में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। BA, MA, B.Ed तथा M.Ed के विद्यार्थियों के लिए विशेष पाठ्य सामग्री प्राप्त करने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नितिका सिन्हा। आज मैं आपको पाठ योजना का प्रस्तुतिकरण बताऊंगी कि किसी भी टॉपिक को क्लास में जाकर जब हम प्रस्तुत करते हैं तो पहले से एक प्लानिंग बना के चलते हैं। B.Ed, M.Ed के छात्रों के लिए तो विशेष आवश्यक होता है, एक ट्रेनिंग पीरियड होता है उनका कि उनको जाकर अपना पर्टिकुलर एक टॉपिक जो भी दिया जाता है, उनको असाइन किया जाता है, उसका प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ हम देखेंगे कि किसी भी विषय का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से किया जाए कि जिससे छात्र के लिए वो रोचक बन सके और हमारा जो प्रस्तुतिकरण वो आकर्षक हो सके। तो एक मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया है, नागरिकता संशोधन कानून CAA। तो इसकी मैंने पाठ्य योजना तैयार की है, मैं आपको इसकी विस्तृत जानकारी दूंगी। आइए चलिए देखते हैं कि पाठ्य योजना का प्रस्तुतिकरण किन किन बिंदुओं के आधार पर किया जाता है। आइए हम देखते हैं पाठ्य योजना का प्रस्तुतिकरण। तो इसमें सबसे पहले आपको विषय मेंशन करना होगा, उसके बाद प्रकरण और फिर विषय वस्तु आती है। तो विषय जैसे कि आप पर्टिकुलर, जो मेरा टॉपिक है कि नागरिकता संशोधन कानून, तो इसका विषय है राजनीति विज्ञान। प्रकरण में वही टॉपिक डालना होगा आपको, नागरिकता संशोधन कानून हो गया, और विषय वस्तु आपको एक पैराग्राफ में लिखनी होगी। साथ ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिनांक मेंशन करना होगा, कक्षा डालनी होगी कि किस क्लास को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, कालांश लिखना होगा और समय अवधि बतानी होगी कि कितने टाइम का ये पीरियड में आपको ये पढ़ाना है। तो जब ये चीजें मेंशन करने के बाद आप विषय वस्तु पे आते हैं। तो विषय वस्तु का अर्थ ये होता है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको एक पैराग्राफ में वहां पे आपको डिफाइन करना होता है कि जिससे बच्चे समझ सकें कि आप क्या पढ़ाने वाले हैं, और उनमें ऐसी बातों को बताना होगा कि जो बच्चे पहले से जानते हैं और उससे कोरिलेट करते हुए अपने टॉपिक पे आना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि नागरिकता संशोधन कानून, तो नागरिकता संशोधन कानून क्या है, क्यों आया, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा उनको विषय वस्तु में बता दिया। साथ ही नागरिकता और जनगणना, ये दो चीजों को मैंने उसमें मिक्स किया। क्यों किया? क्योंकि बच्चे को पूर्व ज्ञान है कि नागरिकता क्या है या जनगणना किसे कहते हैं। इसके आधार पर हम कोरिलेट करते हुए क्वेश्चन बनाएंगे और पाठ्य योजना का आगे प्रस्तुतिकरण करेंगे। अब हम बात करते हैं शिक्षण बिंदु की। तो इसमें जैसे कि जो पाठ्य योजना में आपको पढ़ाना है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो पहले आप शिक्षण बिंदु, क्योंकि उसको को रिलेट करना है, इसलिए सबसे पहले जनगणना का अर्थ बताएंगे, फिर नागरिकता क्या है, उसके बाद नागरिकता संशोधन कानून लास्ट में आप मेंशन करेंगे। तो ये आपके शिक्षण बिंदु हो गए। इसके आधार पर ही आपको पूरा पढ़ाना होगा। पाठ्य योजना में मुख्य विचारों को भी मेंशन करना होता है। तो मुख्य विचार यहाँ पे क्या बन रहा है कि विद्यार्थी नागरिकता संशोधन कानून CAA से संबंधित जानकारी का उपयोग कर भारतीय नागरिकता कानून व्यवस्था को समझ सकेंगे। तो जो भी हम पढ़ा रहे हैं उससे मेन चीज क्या रिलेटेड निकल रही है और आगे इसका किस ढंग से विद्यार्थी यूज कर सकेंगे, ये मुख्य विचार में आप मेंशन करेंगे। पाठ्य योजना में पारिभाषिक शब्दावली भी मेंशन करना जरूरी होती है। तो जैसे कि इससे रिलेटेड जो भी शब्द आपको लग रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया नागरिकता, प्रवासी, संशोधन, जो कि बच्चों के लिए डिफिकल्ट शब्द होते हैं, उनको आप इनका शब्दावली का प्रयोग करेंगे कि नागरिकता क्या है, तो नागरिक होने की एक अवस्था है। प्रवासी किसे कहते हैं? प्रवासी मतलब दूसरे देश से आए हुए। संशोधन का मतलब क्या होता है? मतलब सुधार। तो ये ऐसे जो भी टॉपिक से रिलेटेड है वो पारिभाषिक शब्दावली आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। पाठ्य योजना में मुख्य तथ्य भी आपको बताने होंगे कि इसमें ये मेंशन करना हो, जैसे हमारा टॉपिक जो है कि CAA है, तो भारत का संविधान पूरे भारतवर्ष के लिए एकल नागरिकता की व्यवस्था करता है। पहले भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 साल जरूरी होता था, भारत में रहना अनिवार्य होता था, लेकिन अब संशोधन कर 11 साल की अवधि को कम करके कितना कर दिया गया है? 1 से 6 साल। तो ये मुख्य तथ्य हो गए। तो जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर मुख्य तथ्य को मेंशन करना होगा।
विद्यार्थियों, पाठ्य योजना का ये एक मुख्य वो है कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसमें आपको पूरा मेंशन करना होगा कि पाठ्य योजना हमने क्यों बनाई है, तो इसमें बालक में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, जैसे ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञान उपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृद्धि। तो इसे अपेक्षित व्यवहारगत जो परिवर्तन है इसको 6 भागों में डिवाइड किया गया है और उसके आधार पर इसमें हम अपने टॉपिक का पर्टिकुलर बताएंगे कि क्या क्या उद्देश्य के आधार पर हमने इसको विभाजित किया है। तो अभी हम बात करते हैं इसमें ज्ञानात्मक की। तो इस टॉपिक से जो विद्यार्थी हैं अपने जो ज्ञान को आगे बढ़ा सकेंगे। दूसरा है अवबोध, तो इसके अंतर्गत है कि जो उनको ज्ञान पूर्व ज्ञान है उसको नए ज्ञान से ये जोड़ सकेंगे। इसका उपयोग किस टाइप से कर सकेंगे, अन्य कानून से संबंधित बातों के लिए अपने ज्ञान को ये हस्तांतरण कर सकेंगे। इसमें कौशलों का विकास कैसे होगा या कौशल मेन उद्देश्य इसमें क्या है, तो ये विद्यार्थी नागरिकता संशोधन कानून से संबंधित तथ्यों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी प्रदर्शित कर सकेंगे और अपने कौशलों का विकास कर सकेंगे। अब बात आती है अभिरुचि की। तो इसमें अभिरुचि की, तो जब अगर मान लो ये टॉपिक जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें अगर उनको इंटरेस्ट आता है और वो बहुत अच्छे से इसको समझ पाते हैं, तो इसको और भी अधिक जानकारी के लिए वो पत्र पत्रिकाओं या अन्य चीजों का नेट इंटरनेट आदि का सहारा लेकर नई नई चीजों को ढूंढने में अपने ज्ञान को विकसित करने का प्रयास कर सकेंगे। अभिवृद्धि की बात करें तो इसमें समीक्षात्मक दृष्टिकोण विकसित हो जाएगा, एक सकारात्मक सोच का उनमें विकास होगा, तो बच्चों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन अपने आप ही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं शिक्षण विधि और पूर्व ज्ञान की, कि हम पाठ्य योजना में कौन सी विधि का उपयोग कर रहे हैं और बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है उससे नए ज्ञान को किस आधार पर जोड़ रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अगर हम किसी चीज की विस्तार पूर्वक व्याख्या करते हैं तो डेफिनेटली इसमें व्याख्यान विधि आएगी और प्रदर्शन विधि आएगी, क्योंकि पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप या फिर शाम पट पे जो बताते हैं तो ये क्या है, प्रदर्शन विधि के अंतर्गत आता है। अब ज्ञान की बात करें तो बच्चे जो हैं कानून से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं, तो ये यहाँ पे आपको 2 टॉपिक मेंशन करने होंगे, एक तो शिक्षण विधि और दूसरा पूर्व ज्ञान। विद्यार्थियों, अब हम उद्देश्य कथन को मेंशन करेंगे। तो उद्देश्य कथन में ये बताना होगा कि जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसे किस टाइप से आप प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें मेंशन ये करना होगा कि जैसे नागरिकता संशोधन कानून है तो आज हम नागरिकता संशोधन कानून CAA के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो ये क्या होगा, उद्देश्य कथन होगा आपका। विद्यार्थियों, प्रस्तावना प्रश्न ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि इसी के आधार पर आप अपने टॉपिक को कोरिलेट करते हैं। क्योंकि जब बच्चे को पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की तरफ जब जोड़ना है तो उनके अंदर के ज्ञान को आप बाहर निकालते हैं। तो इसमें ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पुटअप करने होंगे जिसके आधार पे बच्चे अपनी जो प्रॉब्लम है कि नया ज्ञान आप जो देने वाले हैं उसके बारे में आपको ये पता हो जाएगा कि उन्हें कितना ज्ञान है। तो जैसा कि अपना टॉपिक है कि CAA, तो नागरिकता संशोधन कानून, तो सबसे पहले आप इसमें प्रस्तावना प्रश्न में कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे कि पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से यदि आपको प्रस्तुत कर रहे हैं तो पर्टिकुलर जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है कि प्रस्तुत मानचित्र क्या दर्शाता है, तो बालक बताएंगे कि भारत में जनसंख्या है। फिर अब जनसंख्या जब आया है तो जनसंख्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाएंगे आप कि देश की जनसंख्या किस आधार पर निर्धारित होती है। अगर बच्चा जवाब देता है कि नागरिकता के आधार पे, तो फिर नागरिकता से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनाना होगा कि नागरिकता के लिए क्या आवश्यक है। तो अगर बच्चे जवाब देते हैं कि निश्चित समय सीमा पर देश में निवास करना, तो उससे रिलेटेड फिर आएगा एक नया क्वेश्चन निकल कर आता है कि नागरिकता क्या है, नागरिकता में सुधार के लिए क्या क्या संशोधन किए गए हैं। तो आप ये क्वेश्चन इसमें डालेंगे कि नागरिकता की समय सीमा में सुधार करने को क्या कहा जाता है। तो अगर बच्चे बताते हैं संशोधन, तो फिर आप मेन क्वेश्चन पे आएंगे कि नागरिकता संशोधन कानून का प्रचलित नाम क्या है। अब बच्चे जानते नहीं है क्योंकि ये नया टॉपिक है, तो हो सकता है कि बच्चे जवाब दे पाए और जिन्हें नहीं मालूम है वो नहीं। तो यहाँ पर आप इनको समस्यात्मक क्वेश्चन के रूप में इसको डिफाइन करेंगे। तो ये हमारे प्रस्तावना प्रश्न बन जाते हैं।
विद्यार्थियों, जब प्रस्तावना प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं तो अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट प्रस्तुतिकरण की बारी कि आपका जो टॉपिक है आप उसको किस ढंग से प्रस्तुत करने वाले हैं। तो सबसे पहले वही कोरिलेट करेंगे क्वेश्चंस को कि प्रस्तुत स्लाइड में किससे संबंधित है। आप यहाँ पे स्लाइड मेंशन करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे भारत की जनसंख्या बताया है। तो जनसंख्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बनाना होगा कि प्रस्तुत आरेख में जनसंख्या 2011 में कितनी दिखाई गई है। बच्चे बताते हैं, उसका आंसर देते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जनसंख्या से रिलेटेड आएगा कि जनसंख्या की गणना भारत में कब से प्रारंभ हुई। तो अब ये बच्चे अगर नहीं बता पाते हैं तो ये क्वेश्चन उत्तर उनका संभावित हो जाएगा। विद्यार्थियों, जैसा कि अब हमें पता चल गया कि जो भी उत्तर उन संभावित है कि जनगणना की गणना कब से भारत में प्रारंभ हुई, बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो छात्र अध्यापिका इसके बारे में बच्चों को डिटेल से बताएगी कि भारत में जनसंख्या गणना कब से प्रारंभ हुई। तो उसके बारे में पूरा एक पैराग्राफ छात्र अध्यापिका उन्हें पढ़ाएगी और इसमें ये श्यामपट्ट पे साथ में लिखेगी कि वो उसका आंसर कि आगामी जनगणना कब होने वाली है, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, या पहली जनगणना कब हुई थी, इसके बारे में बच्चों को डिटेल्स में छात्र अध्यापिका बताएगी। तो ये एक शिक्षण बिंदु हो गया, मतलब एक टॉपिक हो गया हमारा उससे रिलेटेड, जो कि हमें 3 टॉपिक मैंने बताए थे आपको स्टार्टिंग में कि हमें क्या पढ़ाना है उन्हें। तो उसमें से सबसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे जनगणना का अर्थ कवर होता है। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो शिक्षण बिंदु है 3 टॉपिक में कवर होगा। तो सबसे पहले जो जनगणना का अर्थ था वो अपना क्लियर हुआ। उसके बाद आप सेकंड टॉपिक में उन्हें बताएंगे कि नागरिकता का अर्थ व परिभाषा क्या है। तो इसके लिए भी आप उस चीज संबंध से रिलेटेड क्वेश्चंस को पुटअप करेंगे कि नागरिकता क्या है। तो मैंने यहाँ पे जैसे कि मेंशन किया है कि क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे आपको कि प्रस्तुत स्लाइड में भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तो अगर बच्चे आंसर देते हैं कि मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो सेकंड क्वेश्चन फिर आप बताएंगे कि भारत में मौलिक अधिकारों की व्याख्या किसमें की गई है। यदि बच्चा जवाब देता है संविधान में, तो संविधान से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि संविधान में किसे समानता का दर्जा प्राप्त है। अगर बच्चे जवाब देते हैं नागरिकों को, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन उनसे करेंगे कि नागरिकता से आप क्या समझते हैं। तो ये उत्तर संभावित होगा क्योंकि बच्चे पूरी तरह से नागरिकता के बारे में नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका उन्हें विस्तार पूर्वक पढ़ाएगी कि नागरिकता किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ छात्र अध्यापिका प्रस्तुतिकरण में नागरिकता से रिलेटेड बातों को बताएगी कि नागरिकता किसे कहते हैं। तो बच्चे ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे कि किसी भी देश में निवासरत ऐसे व्यक्ति जिन्हें उस देश के सभी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकार प्राप्त हैं वह नागरिक कहलाते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस को पुटअप करने के बाद एक पैराग्राफ में छात्र अध्यापिका उन्हें पढ़ाती है कि भाई नागरिकता किसे कहते हैं और उसके बारे में बच्चों को जानकारी प्रदान करती है। विद्यार्थियों, अब हम अपने मेन टॉपिक पर आएंगे कि जब हमने छोटी छोटी जानकारी बच्चों को दे दी और उनके पूर्व ज्ञान का अनुमान लगा लिया कि उन्हें नागरिकता, जनगणना, इन सब की कितनी जानकारी है, अब उससे को रिलेट करते हुए हमारा मेन क्वेश्चन जहाँ तक है बच्चों को समझ आ गया होगा और थोड़ी बहुत उन्हें जानकारी हो गई होगी। तो नागरिकता संशोधन कानून से रिलेटेड फिर से हम छोटे छोटे क्वेश्चन उनसे पूछेंगे, जैसे कि प्रस्तुत स्लाइड में मैंने यहाँ मेंशन किया कि कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। यहाँ पे बताया कि शरणार्थी किसे कहते हैं और उन शरणार्थियों को नागरिकता देने से संबंधित कौन सा संशोधन किया गया है, अब ये बच्चे नहीं जानते हैं। तो इसके बारे में छात्र अध्यापिका उन्हें डिटेल में बताएगी कि नागरिकता संशोधन कानून क्या है। विद्यार्थियों, अब छात्र अध्यापिका अपने मेन टॉपिक को पढ़ाएगी कि एक्चुअल में सीए क्या है, नागरिकता संशोधन कानून में क्या क्या सुधार किए गए, इसमें जो समय अवधि है वो कितनी बढ़ाई गई। तो सारा डिटेल ये बच्चों को देगी, जिसके आधार पर बच्चों का ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा कि एक्चुअल में नागरिकता संशोधन कानून कब आया, इसमें क्या सुधार किए गए। ये सारी जो बातें हैं वो लास्ट हमारा जो छात्र अध्यापिका की कथन है उसके अंतर्गत आ जाता है। तो इससे पूरा प्रस्तुतिकरण कंप्लीट होता है, पाठ्य योजना एक पूरी बन जाती है और ये आसानी से बच्चों के समझ भी आ जाएगी।
अंत में पाठ्य योजना का पूरा प्रस्तुतिकरण हो चुका है। अब आती है मूल्यांकन प्रश्न की बारी। तो जो हमने टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस बच्चों को देंगे और पूछेंगे, जैसे कि क्वेश्चंस को हम अति लघु और लघु उत्तरात्मक में बांटेंगे। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, जैसा कि मैं आपको बताऊंगी कि अति लघु उत्तरात्मक में नागरिकता संशोधन कानून किस सन में आया, भारत में के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, संशोधन कानून का प्रचलित नाम क्या है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जब बच्चे इनका जवाब दे पाएंगे तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उन्हें थोड़े बड़े रूप में लेंगे कि नागरिकता संशोधन कानून में किन धर्मों का उल्लेख है, पंजीयन की गणना किस राज्य से प्रारंभ हुई, संशोधन में निवास की अवधि को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है। जब बच्चे इन सब का जवाब दे पाएंगे तो हम समझ सकते हैं कि उन्हें ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया है। फिर बाद में हम उन्हें गृह कार्य के लिए देंगे, जिसके बारे में जो टॉपिक आज हमने पढ़ाया है उन्हें नागरिकता संशोधन कानून 2019 की व्याख्या आप घर से करके पूरा लेके आएंगे। तो इस प्रकार से आप पूरी पाठ्य योजना बनाएंगे और इस तरीके से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिससे बच्चे आसानी से उस टॉपिक को समझ पाएंगे और मेंशन कर पाएंगे। विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ्य योजना का प्रस्तुतिकरण समझ आया होगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकॉन भी दबाएं। धन्यवाद।